हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, हरमन read in his class today that rate of flow of charge in a conductor is known as current। तो आज उसने पढ़ा इस बारे में, ठीक है, कि करंट जो है वो किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट जो है वो करंट का क्या होता है? तो एसआई यूनिट होता है कॉलम को सेकंड से डिवाइड करने पर, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्की ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर। तो विक्की ने नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो ज्यादातर कॉपर के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द करेक्ट रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे करेक्ट रीजन क्या है? जो रेजिस्टेंस है कॉपर का वो लो होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी सुमन ऑब्जर्व दैट द फिलामेंट ऑफ बल्ब पोजेस हाई रेजिस्टेंस। जो फिलामेंट है बल्ब का, ठीक है, उसमें उसका जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द मटेरियल ऑफ विच द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस मटेरियल का बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, while demonstration of Ohm's law, teacher used an apparatus as shown in the picture above. Identify the apparatus from the following। तो ये किस चीज की पिक्चर है? तो ये की है, ठीक है। यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, की। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट वेरियस एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो टीचर ने काफी सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताया और है ना, उसके थ्रू जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको डिस्क्राइब किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इसके करंट के हीटिंग इफेक्ट के मतलब वजह से काम करते हैं, ठीक है। इनकी करंट से वो अप्लायंस गर्म होगा। इलेक्ट्रिक आयरन भी होगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी होगा, इलेक्ट्रिक हीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरशरण फादर बॉट एन इलेक्ट्रिक मोटर टुडे। तो गुरशरण के पिताजी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर लेके आए। इट वाज रिटन टू 20 वोल्ट एंड, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है, डैश 5A यानी कि 5 एम्पियर ऑन द बॉक्स ऑफ द मोटर। व्हाट इज द पावर ऑफ मोटर। तो मोटर का पावर क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। तो मोटर का पावर जो है वो क्या होगा? वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट है, यानी कि 220 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 वॉट की मोटर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो रेजिस्टेंस जो है वो तार की आर थी, ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। which are joined in parallel combination, और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर दिया गया। which of the following will be effective resistance। तो कौन सा जो है वो रेजिस्टेंस इसमें से इफेक्टिव रहेगा? तो R अपॉन में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? नोबल गैस, ठीक है। इसके बाद बेटा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? तो वो होती है ओम, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, रमन हैज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद रबर दैट सेव्स अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो रमन ने नोटिस किया कि तारों के ऊपर जो है रबर की कोटिंग कर दी जाती है ताकि पर्सन को शॉक ना लगे। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज। तो ये किस वजह से किया जाता है? क्योंकि जो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या है? किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज कॉलम। तो किसकी एसआई यूनिट जो है वो कॉलम होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलल, ठीक है, समानांतर। क्वेश्चन नंबर
है कि अगर सर्किट के रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और वोल्टेज जो है वो सेम रहे, ठीक है, कांस्टेंट रहे बेसिकली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट, तो कौन सा जो है वो करंट की वैल्यू देगा? तो करंट इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। आई यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस के, उसको डिवाइड कर दोगे वोल्टेज को रेजिस्टेंस में, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है रेजिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो आर अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आर अपॉन टू जो है वो वोल्टेज से डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टू अपॉन में आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टू वी अपॉन में आर हो गया, ठीक है। बट हमें पता है आई जो है वो वी अपॉन आर के इक्वल है, तो करंट जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।